तो श्री हनुमान जी वैसे तो प्रधान श्रोता है राम कथा के, लेकिन कभी 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 कभार वक्ता बन करके कथा सुनाते हैं। पूज्य महाराज श्री श्रोता होते हैं प्रायः, लेकिन कभी कभार जब वक्ता के रूप में, तो ये लाभ मिलना। तो हनुमान जी ने जब जब कथा सुनाया है, कभी कभार वक्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, तो एक विशेषता देखो कि हनुमान जी से जिन्होंने भी राम कथा सुनी उन सबको राम दर्शन हुआ। ये हनुमान जी की कथा का प्रभाव, वो प्रताप। तो हनुमान जी महाराज ने जब देखा ये वाला भवन इस भोगवादी नगर में कि हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, तुलसी के पौधे लगे हैं, रामायुध अंकित गृह, है कोई हरि भक्त। और तब विभीषण सोए हुए थे, और फिर जब जागे राम राम स्मरण किया तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न, अरे यार अपने वाला है, वैष्णव तो है लेकिन बिल्कुल अपने वाला। और कोई विदेश में अपने वाला मिल जाए तो बड़ी तसल्ली होती है भाई। हम पहली बार गए विदेश अकेले, बिल्कुल अकेले, और जाना था लंदन, तो फ्लाइट थी होपिंग, तो पहले उतरे स्विट्जरलैंड में जिनीवा। पहली यात्रा बिल्कुल अकेले, और जिनीवा में उतरकर सब विदेशी 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 ही देखे। 3 घंटा वहां बिताना था। तब अचानक से कोई दंपति, बहन साड़ी वाली और भैया पैंट और शर्ट में, और वो मुझे देख करके वो मेरे पास आए। वो भी किसी इंडियन को ढूंढ रहे थे, कोई मिल जाए। वो भी बेचारे परेशान। तो मुझे देखकर वो प्रसन्न हुए, और उनको देख करके मैं प्रसन्न हुआ। पता चला कि वो भी पहली बार जा रहे हैं। मैंने कहा हम भी पहली बार, एक नाव के मुसाफिर है, कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा लगता है फिर ऐसे में कोई अपना मिल जाए। तो हनुमान जी ने जब देखा कि भक्त है, वैष्णव है, और फिर अपने वाला है, बड़े प्रसन्न हुए कि तब तो ये सही ठिकाना है, पहली कथा यही होगी। हनुमान जी ने प्रथम कथा वांचन वहां विभीषण के घर में, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमंत कही सब राम कथा। हनुमान जी की एक विशेषता है। विभीषण जब जागे और हनुमान जी को देखा, और ब्राह्मण के रूप में थे, तो देखकर विभीषण को बड़ा सुकून मिला। आप कौन हैं? आपको देखकर मुझे, आपका दर्शन करके, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हो रही। आप कौन हैं? जब भी कोई हनुमान जी को परिचय पूछे तो हनुमान जी पहले राम कथा सुनाते हैं। ये हनुमान जी की विशेषता है। और फिर कहेंगे, उन भगवान श्री राम का दास मैं हनुमान आपके सामने प्रस्तुत हूं, कहिए क्या सेवा। तब हनुमंत कही सब राम कथा, और फिर निज नाम। तो राम कथा सुनते ही विभीषण के जुगल नयन से प्रेमाश्रु की धारा। फिर जो संवाद है वो तो हम सुंदरकांड में सुनते ही हैं। श्री राम मुझे कब दर्शन देंगे? बोले भ्राता। हनुमान जी उसको, और एक ही इष्ट के 2 भक्त हो तो भाई भाई। तुझे दर्शन नहीं हो सकता।
क्यों? मेरी भक्ति में, मेरे प्रेम में कोई कमी है? बोले वैसे प्रेम में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कमी है। क्या? बोले तू राम 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 जपता तो रहता है, भजन तो करता है, लेकिन राम का काम नहीं करता, राम की सेवा नहीं करता। मतलब? बोले हमारी मां सीता को तेरा भाई चुरा करके ले आया है और यहां रखा है लंका में कैद करके, तूने कुछ किया सीता माता को छुड़ाने के लिए? राम का नाम तो जपो, लेकिन राम का काम भी तो करो, राम की सेवा भी करो। तो हनुमान जी को सीता जी का एड्रेस चाहिए था, पता था यहीं से मिलेगा, क्योंकि इतना खोजा है सीता जी को, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, कहीं भी सीता जी नहीं मिली। रावण के महल में गए हनुमान जी। रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी मर्यादा के कवि है, इसलिए कोई ज्यादा लंबा चौड़ा वर्णन नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है कि रावण के महल का और रात्रि के समय का जो दर्शन किया है हनुमान जी ने, और हनुमान जी ब्रह्मचारी, भोगवादियों का नगर, भोगवादियों के बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, और उसमें फिर रात्रि के समय में कई जगह तो अमेरिका के लास वेगास जैसे शहर दिन में सो जाते हैं, रात में जागते हैं, ऐसे कई शहर हैं। तो वो भोगवाद को देखा, हालांकि वहां सब सोए थे, लेकिन वो दृश्य देख करके हनुमान जी ने नक्की कर लिया कि यहां मेरी मां नहीं हो सकती, ऐसा भोगवाद जहां हो। तो विभीषण से जरूर मिलेगा वो एड्रेस, कहां रखा है सीता जी। विभीषण ने कहा कि हाँ मेरी गलती, अब मैं राम जी की सेवा के लिए भी प्रस्तुत हूं, मैं आपको बतलाता हूं सीता माता को कहां रखा है। लेकिन एक बात बताओ हनुमान, उसके बाद तो फिर प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे ना? हनुमान जी ने कहा नहीं, नहीं, इतना करने के बाद मैं नाम जपूं, मैं सेवा करूं, राम का काम भी करूं, फिर भी राम कृपा नहीं करेंगे? बोले नहीं करेंगे कृपा। इसका कारण यह है विभीषण कि भगवान की तो ऐसी रीति है सुन कि वो अपने सेवक पर कृपा नहीं, अपने सेवकों से अत्यंत प्रेम करते। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। श्री राम अत्यंत प्रेम करेंगे। फिर कथा यह है कि विभीषण ने हनुमान जी से राम कथा सुनी तो राम दर्शन हुए, राम तक पहुंचा विभीषण। जब गए विभीषण रावण की लात खा करके प्रभु श्री राम भद्र के चरण में, तो श्रवण सुजस सुनी आया हूं। ये श्रवण सुजस सुनी किन से सुना? हनुमान जी से ही सुना। श्रवण सुजस सुनी आयौ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर। लंका में पहुंचे हैं तो दूसरी कथा भी हुई। एक कथा के लिए जितनी कथा हो जाए, जितना प्रचार हो। दूसरी कथा उनकी अशोक वाटिका में हुई, उसी यात्रा के दरमियान। और अशोक वाटिका में श्रोता थी श्री जानकी जी, सीता जी। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, वो सुनत ही सीता कर दुख भागा। इतनी दुखी हो रही थी जानकी जी प्रभु के विरह में, यहां तक कि मरने की बात सोच रही थी। हनुमान जी के श्रीमुख से राम कथा सुनते ही सीता जी का दुख
समाप्त हो गया, भाग गया सीता जी का दुख। और पुनः राम प्राप्ति, ये हनुमान जी की कथा सुनकर, तो हनुमान जी ने बहुत कम कथाएं करी है, लेकिन जब जब हनुमान जी ने कथा करी तो जिन्होंने सुना सबको राम दर्शन हुआ। सीता जी को भी पुनः राम की प्राप्ति कराने वाले श्री हनुमान जी। और इसलिए न केवल प्रभु चरित्र सुनी बे को